जिनके भी सीए इंटर के अभी सितंबर में टैक्स का एग्जाम है, तो 3:4:5:2:1 आपने इस सीक्वेंस में इस तरह से आपने एग्जाम पढ़ना है और इसी के बेस पे आपने एग्जाम देना है, तभी आपके टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे जी। ठीक है ना, कि माना के दिन कम है बट फिर भी टाइम अभी है। मैं इसे बता रहा हूं सर, तैयारी आपने बहुत कर ली है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, प्रोविजन भी आपने पढ़ ली है, बट ये बात तो मान के चलो कि हमारे अंदर ये कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता कि 100% सिलेबस हो चुका है, ये एग्जाम तक नहीं आएगा। अगर तुम्हारे मन में चल रहा है कि है इंस्टीट्यूट 1 महीना और दे दे, ये तो भी नहीं आएगा। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ हो रहा है। हमारा काम क्या, हमने बेस्ट अपना दे दिया ना। देखो छोटी छोटी चीजें हैं सर, अगर आपने बेस्ट दे दिया उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब इस रेशो को समझना कि जो मैं रेशो कह रहा हूं कि 3:4:5:2:1, इसका मतलब क्या है। आप सब जानते हो आपको एग्जाम से पहले 15 मिनट मिलते हैं। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे 15 मिनट के अंदर ही फेल होते हैं और बहुत सारे बच्चों का 15 मिनट के अंदर ही रैंक आता है और बहुत सारे बच्चों 15 मिनट में ही डिसाइड करते हैं उनके दोनों ग्रुप निकलने वाले हैं या एक ग्रुप निकलने वाला है। अब 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आपने नहीं किया ना, आपको एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब उस 15 मिनट को आपको एग्जाम में यूज कैसे करना है, वो सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस पैटर्न में यूज करोगे, आप बाहर आके मेरे को थैंक यू बोलोगे, सर थैंक यू सो मच, आपने वीडियो बनाई थी। और इवन ये 15 मिनट का पैटर्न जो है ना, वो आप हर क्वेश्चन के, हर पेपर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। इट डजंट मीन टैक्सेशन के अंदर, आपके दूसरे पेपर भी है वहां पर भी ये फॉलो कर सकते हो। अब प्रॉब्लम पता है क्या, जैसे मान लो 15 मिनट पहले पेपर हमारे हाथ में आया, मान लो ये पेपर है, अब 15 मिनट पहले आ गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो 15 मिनट में पेपर हाथ में आता है, दूसरे को ताड़ते हैं, दूसरा क्या कर रहा है। ये हरकतें मत करना। आप जब भी पेपर देने जाओ, मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, आप ये मान के चलना कि उस रूम में आप ही हो बस। अगर आपको अच्छे से पेपर देने हैं, आपका रैंक लेने का टारगेट है ना, आपका मन करता है ना रैंक लेने का, आपका मन करता है ना पास होने का, आपका मन भी करता होगा सर मेरे को टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर लेने हैं, तो आप ये मान के चलना कि उस रूम के अंदर मैं ही क्लास, मैं ही पेपर दे रहा हूं, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे को चेक ही नहीं करना। उनको इग्नोर करोगे तभी दिमाग फ्री होगा। अगर आप उनकी तरफ देखोगे तो आधी टेंशन तुम्हें उनसे होगी। मैं देखता हूं कई बच्चे टेंशन इसलिए ले रहे हैं कि हाय उसने 2 शीट एक्स्ट्रा कैसे ले ली। भाई उसने 2 शीट एक्स्ट्रा ले ली, तूने नहीं लिए, मैटर नहीं करता यार। रैंकर्स को भी चेक करना, रैंकर्स बहुत ज्यादा शीट्स भरते ही नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जो 6-6 शीट्स एक्स्ट्रा देके आए, नंबर फिर भी 25 आ रहे हैं उनके। तो इसकी टेंशन लेना छोड़ दो और इस पैटर्न को फॉलो करके चलना। अब 15 मिनट को तुमने यूज कैसे करना है, पेपर तुम्हारे हाथ में आया तो सबसे पहले 3 मिनट जो हैं आपने उस पेपर को प्राइमा फेसी पढ़ना है। मान लो ये पेपर मेरे हाथ में आया, 3 मिनट, मतलब दिमाग में कैलकुलेशन करके चलना कि 3 मिनट। अब पेपर प्राइमा फेसी, अच्छा पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का, पीजीबीपी का लग रहा है, कैपिटल गेन इसके अंदर है, क्लबिंग इसके अंदर है। अगला क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सैलरी का देखने से लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एडवांस टैक्स का आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन टीडीएस वाला है, अच्छा एक रिटर्न ऑफ इनकम की थ्योरी आ गई। फिर जीएसटी में पहला क्वेश्चन वही मास्टर क्वेश्चन है आईटीसी वाला, और इसमें वैल्यूएशन के बारे में पूछा है, ठीक है। ओ कॉम्पोजिशन स्कीम वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा आरसीएम वाला क्वेश्चन आ गया, एक प्लेस ऑफ सप्लाई वाला। पहले 3 मिनट के अंदर आपने प्राइमा फेसी क्वेश्चन को देख लिया कि चैप्टर कौन कौन से आए हैं। 3 मिनट खत्म हो गए। अब अगले 4 मिनट में आप क्या करोगे, इस पेपर में तुम्हें सबको पता है ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शनल भी मतलब एक क्वेश्चन तुम छोड़ भी सकते हो, तो मैंडेटरी क्वेश्चन गलती से मत पढ़ना। अब पहला क्वेश्चन है, बच्चा पहला क्वेश्चन पढ़ रहा है, मत पढ़ना भाई, पहला मैंडेटरी है। जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है वो तो करना ही करना है ना, उसको पढ़ के भी तुम क्या कर लोगे, टाइम वेस्ट करोगे। पहले वो पढ़ो जो तुम ऑप्शन में से एक तुम्हें सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में उस पर फिर तुम 15 मिनट लगाओगे, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो यहां पे क्या करो, 4 मिनट के अंदर फटाफट से ये देख लो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आता है, तो मैं अभी फाइनल कर रहा हूं कि मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है। सेम जीएसटी के अंदर जाओ, चेक करो ऑप्शन में कौन सा है, उसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। इस 4 मिनट के अंदर तुम्हारा बाद वाला झंझट खत्म हो गया, तुम्हें आइडिया लग गया कि उसमें में से कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। क्योंकि मैंडेटरी तो करना ही करना है, मैंडेटरी पे क्यों हमें टाइम लगाना है, क्यों हम उस पर टाइम लगाए, वो तो हमें करना है, आता है तो भी करना, नहीं आता तो भी हमें ट्राई करना है। ऑप्शन में अभी सिलेक्ट कर लो कि ऑप्शन में तुम्हें कौन सा करना है, ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। ये रैंकर्स की बता रहा हूं सर, रैंकर्स क्या काम करते हैं, बात ध्यान देना। अगले 5 मिनट में फिर अब क्या करोगे, पहले 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, अगले 5 मिनट में अब ऐसा करो पूरे पेपर में, सर पेपर टफ आ गया सर ये तो वही सब वो इंस्टीट्यूट ने पेपर कांड कर दिया हमारा, ये हमारे बस का नहीं है, होगा। इस पेपर में तो बता रहा हूं, इस पेपर के अंदर 40 से 50 नंबर छुपे हुए हैं जो तुम्हें आते हैं। अब तुमने अगले 5 मिनट के अंदर वही करना है। तुम्हें फटाफट के अंदर पेपर अपना खोल लो,
पहला क्वेश्चन एक बार मैंडेटरी वाला टोटल इनकम वाला छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपने फटाफट देखा। सैलरी वाला क्वेश्चन, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है डिफॉल्ट स्कीम से, एडजस्टमेंट सही लग रही है, ये मेरे को सही लग रहा है, ये मैं पहले कर सकता हूं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन सेट ऑफ वाला है, सेट ऑफ की एडजस्टमेंट सही लग रही है, ये मैं कर सकता हूं। ये क्वेश्चन जो है, ओहो ये क्वेश्चन तो उसका आ गया भाई साहब डिडक्शन का, और ये तो आ गया डिडक्शन के अंदर वो बड़ी सारी मिक्सिंग, ये अभी नहीं मैं कर सकता, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है क्लबिंग ऑफ इनकम का, पढ़ने में सही लग रहा है, ये मैं कर सकता हूं। आपने ऐसे ऐसे पूरा पेपर पढ़ के टोटल पेपर में से 40 से 50 नंबर अभी फाइंड आउट कर लेने हैं, जो हमने देखने हैं। पहले यार 40-50 नंबर लेने हैं, 90 नंबर की तरफ एकदम नहीं भागना। जिनके रैंक आते हैं वो भी पहले काम कर रहे हैं कि पहले 50 नंबर तो पक्के करूं ना, पास तो हो जाऊं, क्योंकि जब तक दिमाग फ्री नहीं होगा मैं 90 नंबर कैसे लूंगा, 80 कैसे लूंगा। दिमाग में स्ट्रेस लेके, और वहां पे बिना बात के गालियां नहीं निकालने बैठ जानी, तेरी ऐसे की तैसी, ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये नहीं कराया। भाई साहब तुम्हारा करियर है, जो तुम्हारे सामने पेपर है उसके बेस पे काम करो बस। अब तुम्हारा सिंपल सी बात है, पढ़ चुके हैं ना हम, पेपर में आ चुके हैं, तो अपना करियर हम क्यों खराब करें बिना बात के किसी और के चक्कर में। बिल्कुल शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से, काम दिमाग से पेपर देना है बिल्कुल। और फिर जब तुमने सिलेक्ट कर लिया, अगले 2 मिनट के अंदर उन क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होगा। मैं आपको ये बोलूंगा एमसीक्यूज बाद में करना, मैं आपको ये बोलूंगा टोटल इनकम वाला क्वेश्चन बाद में करना, ये बहुत ज्यादा टाइम खाते हैं, पूरा पेपर का टाइम खा जाएंगे। सबसे पहले क्या करो, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले वो उठाओ। सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हाँ 2 शीट्स अलग अलग मिलती है, इनकम टैक्स और जीएसटी की, मिक्सिंग मत कर देना, जीएसटी में जीएसटी वाला, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स वाला। तुम्हें पहले क्वेश्चन नंबर 3 आता है, पहले क्वेश्चन 3 करो, फिर उसके बाद 2 आता है, 2 करो, 1 बाद में कर लेना। तो फटाफट से सीक्वेंस सिलेक्ट कर लो कि मुझे पहले 50 नंबर का पेपर करना है, जो मुझे बेस्ट आता है, ताकि मैं वो परफॉर्म करूं, ताकि मेरा 1-1.5 घंटे के अंदर 50 नंबर का हो जाए, फिर बाकी 50 नंबर का मैं बाद में देखूंगा जी। और फिर लास्ट के 1 मिनट में अब सब कुछ कलेक्ट कर लो, कैलकुलेटर यहां पे रख लो, पेन यहां पे रख लो, पानी पियो, दिमाग को शांत करो, भगवान से बस एक ही प्रार्थना करो कि भगवान ये पेन अब तेरे हाथ में है। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तूने अगर कर्म अच्छे किए हैं तो फल की चिंता मत कर, फल मेरे हाथ में है, मैं दे दूंगा। बस ये भगवान पेन आपके हाथ में, पेपर अब आपने करना है, मुझे बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें सब कुछ आता है, शांत दिमाग रखना, पेपर बढ़िया करना भगवान जी, और मेरे को टैक्स में पास करवाना बहुत बढ़िया नंबर से विद एग्जामिनेशन। बिल्कुल शांत दिमाग करके, लंबी गहरी सांस लेके, फिर तुमने 15 मिनट बाद पेपर स्टार्ट कर देना है। तो ये 3:4:5:2:1, अगर आप ये रेशो यूज करते हो, बिलीव में आप देखना आपके हर पेपर में कितने नंबर आएंगे। 15 मिनट के अंदर ही डिसाइड होता है कि आपका क्या होने वाला है, और बहुत सारे बच्चे इसी में डिमोटिवेट होते हैं, वो काम तुमने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो सारे बच्चे पैटर्न फॉलो करना, जिसने 15 मिनट अच्छे से यूज कर लिए उसके टेक्स्ट में 70+ नंबर पक्का आएंगे, जो 15 मिनट में सही से गेम खेल गया। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि 15 मिनट का फायदा क्या होता है। और एक काम और करना, दिमाग शांत रखना, बस मेंटल लेवल की गेम है पेपर, और कुछ नहीं है सर। तैयारी तुमने बहुत की है, बहुत तैयारी की है, अपना बेस्ट दी है, मेंटल अगर तुम्हारा सही होगा ना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब ये वीडियो हर बच्चे के साथ में शेयर करो जिसको नहीं पता 15 मिनट कैसे यूज करने हैं। ये वीडियो हर उस बच्चे के बहुत काम की होने वाली है जिसके अभी पेपर है और जिसको नहीं समझ में आ रहा उसे करना क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। खूब खूब तैयारी करो, खूब खूब पढ़ो, अच्छे अच्छे एफर्ट्स लगाओ, बस टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आपने अपने कर्मों पे ध्यान लगाना है, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। दैट्स ऑल जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।